दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्त, अगर देखा जाए लगातार मेरे पास आपके कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं और YouTube पर आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब शुरू होगा। एक मुहिम आप सभी के द्वारा पता नहीं कहां से उड़ी हुई है कि लोग कह रहे हैं कि 2024 का सत्र जो है वो शून्य होने जा रहा है। ठीक है, तो यार क्या वाकई में 2024 का सत्र शून्य होगा या नहीं होगा, इस पर क्या कुछ विचार विमर्श चल रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी में, हम चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां लिखा जा रहा है प्रयास जारी है। आप भले ही कुछ कहें या ना कहें, ठीक है, आपके कुछ ऐसे ऐसे कमेंट भी आते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है, देखिए इसमें मेरा कोई अकेले रोल नहीं है। ठीक है, जो चीजें चल रही हैं हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम इस सार्वजनिक मंच पर हर एक चीजों को साझा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मामले कुछ गुप्त भी रखे जाते हैं, लेकिन जो चीजें आपको बताने लायक हैं उसको हम आपके बीच में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां देख सकते हैं कोर्ट में चल रहा मामला। अब इस चीज को देखने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिरकार ये कैसा मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, बट यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए मैंने कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दे रखा है, लेकिन मैं विनम्र निवेदन आपसे करूंगा कि आप कॉल ना करें, ज्यादातर प्रयास करें कि आप व्हाट्सएप मैसेज करें। आपके मैसेज का रिप्लाई यथा समय हम देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, एक आप यूज कर सकते हैं, आप वहां कभी भी मैसेज करिए। इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, हर वक्त आपको उस पर रिप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए यहां चीजें तो आपने देख ली, अभी इस पर हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं कि कोर्ट में जो मामला आपका कब लगा है, मंगलवार को लगा हुआ है, किस चीज को लेकर चल रहा है हम आपको बताएंगे। बट यहां देख सकते हैं प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन से बड़ी खबर, लगातार हम इनके संपर्क में भी रहते हैं। जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है वो क्या चाह रहे हैं, आखिरकार क्या कुछ वर्तमान की स्थिति परिस्थिति बन रही है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां कहा जा रहा है कब आएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को लेकर आप लगातार जो है पूछ रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल आपको बता रहे हैं कि सत्र शून्य होने वाला, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या वाकई में यार सत्र शून्य होगा? आगे यहां देखिए आखिरकार विलंब क्यों हो रहा है सत्र शून्य होने की संभावनाएं। आप कहेंगे कि भैया आपने भी तो सत्र शून्य होने की संभावनाएं लिख रखा है। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं कि मैंने भी लिखा है, लेकिन वो लिखने के पीछे क्या वजह है इसको भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है योग्यता 12वीं होने की पहल और कम फीस में एडमिशन। और मैं सबसे पहले उन्हें आगाह करना चाहूंगा जो हमारे यानी उत्तर प्रदेश के अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं। उनके साथ तमाम ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार फ्रॉडबाजी का शिकार उन्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा पिछली बार, अगर हम बात करें इसके पहले कई सत्र में देखा जाए तो डीएलएड के लिए अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो थे वो मेरे यहां एलिजिबल नहीं थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी रोटी को सेकने के लिए उनको भी एलिजिबल कर दिया। किस तरह से किया ये हम आपको नहीं बताएंगे, अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, मेरे यहां अभी फिलहाल के लिए, इसके पहले 2024 चल रहा है, 2023 में अदर स्टेट के जो प्रशिक्षु थे, जो विद्यार्थी थे, वो मेरे यहां वैलिड नहीं थे, लेकिन किसी किसी का एडमिशन हो गया है। अब उनके जहन में एक ही सवाल है कि अब हमारे साथ क्या होगा। देखिए, अब इसके बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऐसे लोगों के पास काहे को जाते हैं जो आपको गलत वे में लेके जाते हैं। ठीक है, आप उनके साथ लगिए जो आपको बेहतर की तरफ ले। जैसे मैं तो कहता हूं कि आप उनके संपर्क में हमेशा रहे जो आपके बीच में रहें। मैं आपके पास भले नहीं आ सकता, लेकिन इस पब्लिक प्लेस पर मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा, मैं अपना चैनल छोड़कर नहीं रहूंगा। ठीक है, तो बेहतर आपके लिए यही है
कि आप लगातार जो है अगर आपको अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपको एडमिशन की जरूरत है तो बिल्कुल मैं सबसे कम फीस में आपको एडमिशन दिलाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग आपको, मैं कहता हूं कि चलिए एक सपोज दैट की मैं बात करूं, मैं कहता हूं कि चलिए हम आपको 20,000 में, कोई कहता नहीं हम आपको 10,000 में दिलवा देंगे, आप वही बचाने के चक्कर में इनके घालमेल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप लगातार जो है, अगर आपको एडमिशन की जरूरत है तो आप लगेगा, अन्यथा की स्थिति में भाई ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं आप मेरे साथ एडमिशन करवाइए, ये ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हो गई। हम बात करते हैं कब आएगा नोटिफिकेशन। सबसे पहले मामला आपका कोर्ट में किस लिए चल रहा है कि आपको पता है जितने भी राज्य हैं हर जगहों पर आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है डीएलएड के लिए वो 12वीं पास होती है। आप वही मुहिम यहां भी चाहते हैं कि अगर हर स्टेट में जो है 12वीं के बाद एडमिशन हो सकता है तो मेरे यहां क्यों नहीं होता। आप यही चीज मांग कर रहे हैं, इसी चीज को लेकर ये प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन जो है वो कोर्ट की शरण में है। हालांकि इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कोर्ट में मंगलवार को आपका मामला सुना जाएगा, ठीक है। अगर मंगलवार को कोई डिसीजन होता है तो ऐसे कंडीशंस में कुछ हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में चांसेस तो बहरहाल कम है, लेकिन जैसा भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। बाकी यहां ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है ये ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 अगस्त के पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि भैया क्या सत्र शून्य हो जाएगा, यार 1% चांसेस नहीं है। क्यों नहीं चांसेस है? क्योंकि पहले से बीएड बाहर है, डीएलएड का क्रेज अब की बार बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो मेरिट की जहां तक बातें हैं, मेरिट अब की बार आपकी हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जब कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे, कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से मेरिट आपकी ऑटोमेटिकली हाई जरूर जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल पक्की खबर है। आखिरकार विलंब क्यों किया जा रहा है? विलंब इसी के चक्कर में किया जा रहा है कि प्राइवेट विद्यालय वाले अपने लाभ के लिए, भाई उसमें सिर्फ उन्हीं का नहीं हर किसी का लाभ है, ठीक है। वो इसके लिए लगातार परेशान है। वो कहते हैं कि जो है हमें बच्चे नहीं मिलते हैं, और बड़ी चीज ये है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी पहले नहीं एलिजिबल थे, इसको भी लेकर मामला आपका कोर्ट में चल रहा है। हालांकि ये चीजें तो लगभग तय हैं कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, लेकिन कोर्ट से क्या कुछ डिसीजन होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको बीच में कोई भी डाउट्स अगर होता है तो हम चैनल के माध्यम से हमेशा दूर करने का प्रयास करते हैं। एक चीज और आपका चलता है कि 2030 के बाद डीएलएड के अस्तित्व पर खतरा है, यह भी बिल्कुल सर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी डिग्री की वैल्यू कभी समाप्त नहीं होती, 2030 उसके बाद नहीं, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूं कि 2030 के बाद इसका नाम परिवर्तन हो सकता है, बट आपकी डिग्री की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, ठीक है। इससे भी ध्यान दीजिएगा। लोग आपको बरगलाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं ये डीएलएड बीटीसी ना करें, ठीक, आप उनके बहकावे में नहीं आएंगे। बिल्कुल फैक्ट खबर है। बीएड जो है बाहर है, इसे भी आपको पता है। अभी बीएड की बात करें, ठीक है, तो बीएड में उनके सीटों के सापेक्ष भी आवेदन नहीं आए हैं, है ना। तो इस वजह से आप ये जो सत्र शून्य होने की बातें ये बिल्कुल सर झूठ है एकदम, ठीक है। तो ये सर इसमें 1% सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो यही चीजें आप कहते हैं कि आप पर डे बताते हैं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो सूचनाएं होती हैं ये चीजें अभी आपको नहीं पता था, इसमें और भी चीजें ऐसा नहीं, लेकिन यार हर चीज मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप मोटी मोटी तौर पर जान लीजिए कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में जो भी होगा ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस यही 12वीं पास को लेकर और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को लेकर। अभी आप अगर आप दूसरे राज्य के बिलोंग करते हैं तो आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है कि हमको पैसा दे दीजिए हम आपका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है, आप उनको पैसा मत दीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। जब आप यार मेरे यहाँ एलिजिबल ही नहीं होंगे तो आप कैसे क्या करेंगे? वो फ्रॉड तरीके से आपका निवास प्रमाण पत्र यूपी का बनवा देते हैं और आपका एडमिशन करवा देते हैं और पैसा वो ऐंठ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे प्रोसेस होते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन मैं किसी के साथ ये छल कपट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल आपके मन में कुछ अगर और भी डाउट्स होगा आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, अन्यथा की स्थिति में जो है आपके लिए कमेंट बॉक्स भी खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।